ध्यान से सुनो। यह राजकुमारी टेरा की कहानी है, जो जादुई रक्षकों के साथ मिलकर अपने राज्य और मुरझाते जंगल को बचाने निकली। एक समय टेरा का राज्य एक जादुई जंगल से घिरा था, जिसके जीवंत पेड़ और चमकती नदियां अपने जादू से लोगों की रक्षा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जंगल सूखने लगा। आसमान में धुआं भर गया, नदियां गंदी हो गईं और जानवर गायब हो गए। टेरा का दिल दुखा जब उसने अपने लोगों को धरती के साथ पीड़ित देखा। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित वह जंगल में गई, जहां उसे 3 जादुई प्राणी मिले। झेफिर, एक शरारती हवा की आत्मा जो पेड़ों की चोटियों पर नाचती थी। बोल्डर, एक चिड़चिड़ा पृथ्वी गोलम जो झाड़ियों में से गुर्राता हुआ चलता था। और मरीना, एक खुशमिजाज जल परी जिसकी हंसी लहरों की तरह गूंजती थी। जेफिर ने हवा में घूमते हुए समझाया, धरती का संतुलन बिगड़ गया है। बोल्डर ने गुस्से में कहा, यह तुम्हारे राज्य का कचरा है। तुमने बहुत ले लिया है और कुछ लौटाया नहीं। मरीना ने आह भरी, पर अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप बदलने का वादा करें तो हम मदद करेंगे। टेरा मान गई और साथ मिलकर वे जंगल को बचाने निकल पड़े। जेफिर ने धुआं हटाकर आसमान साफ कर दिया। बोल्डर ने बंजर मिट्टी में बीज बोए, बड़बड़ाते हुए। मरीना ने जादू से नदियां साफ कीं और टेरा ने लोगों को पेड़ लगाने में नेतृत्व दिया। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। कुछ को शक था और कुछ ने आदतें बदलने से इनकार किया। टेरा ने याद दिलाया, जंगल ने हमेशा हमारी रक्षा की है, अब हमारी बारी है इसकी रक्षा करने की। धीरे धीरे जादुई जंगल ठीक होने लगा। पक्षी लौटे, नदियां चमकीं और हवा में देवदार की खुशबू आई। पर्यावरण रक्षकों ने देखा कि लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठा रहे थे। जंगल के ठीक होने पर जेफिर, बोल्डर और मरीना जाने को तैयार हुए। राजकुमारी, तुमने अच्छा किया, बोल्डर ने नरम आवाज में कहा। हम हमेशा यहीं रहेंगे, मरीना ने कहा, हवा, मिट्टी और पानी में। उस दिन से टेरा का राज्य प्रकृति के साथ सामंजस्य का उदाहरण बना। और इस तरह जादुई जंगल फिर से फला फूला, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली।